चलो देखो भाई, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग नहीं है, क्या है वो? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए कोई नया चैप्टर नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, जो लास्ट चैप्टर अपन पढ़े हैं ना, लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़े थे? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये एक अच्छा सवाल है, तू ऐसा सोच। याद कर बेटा, जब मैंने बोला था कि जब भी किसी लूप में फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता था? फ्लक्स चेंज होने के कारण EMF इंड्यूस होता था, और EMF इंड्यूस होने के कारण करंट बहता था ना? याद है? याद कर बेटा, जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर को मैं चेंज करने लग गया था, उस सिचुएशन में EMF जो आया था वो किस वे में आया था? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी जैसा। करंट भी ऐसा ही आया था क्या? तो उसमें करंट क्या दिख रहा था हम लोग कि उसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो एक्चुअल में ऐसी कोई नया चैप्टर नहीं है, बल्कि उसी के आगे का पढ़ाई है। जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर चेंज होगा तो करंट डेवलप होगा। करंट का नेचर कैसा होता है? जो लगातार डायरेक्शन चेंज करता है, उसको नाम दिया गया ऑल्टरनेटिंग करंट। चूंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, हमारे घर में कौन सा करंट आता है? ऑल्टरनेटिंग की डायरेक्ट करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट ही हमारे जीवन में आता है या घर में आता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे बात समझ में? कहने के लिए ये एक टॉपिक है, बट एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक इंजीनियरिंग है। जब तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे तो यही तो पढ़ना है खाली 4 साल, जिसको मैं 4 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, वहाँ 4 साल पढ़ना होता है। तो समझ रहा है? तो वाइड वैरायटी ऑफ रेंज आर देयर, है ना? फिर भी जितना अपने काम का चीज़ें अपन स्टार्ट करते हैं और शुरू होते हैं, है ना? ध्यान से देख बेटा, सबसे पहली बात कि ऑल्टरनेटिंग करंट कहते किसको है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं? ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे, जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे। तो फटाक से डेफिनेशन लिखो ऑल्टरनेटिंग करंट का। करंट whose direction changes continuously, current whose direction changes continuously, current whose direction changes continuously, current whose direction changes continuously। फैन बंद कर दो ना बेटा, गर्मी लग रहा है क्या? बंद कर दो इधर अंकु। करंट बस हाँ, करंट विच चेंजेज हुज डायरेक्शन चेंजेज कॉन्टिन्यूसली इज नॉन एज ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना? उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं जिसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा होता है। आइए ज़रा देखिए इधर, मैंने क्या बोला? ऑल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं? जिसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है? डायरेक्शन। ध्यान में रखो, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। अगली बात, फिर डायरेक्ट करंट किसको कहते होंगे सर? जैसे AC है ना ये, और डायरेक्ट करंट मतलब DC करंट। तो DC करंट क्या होता होगा बेटा? जिसका डायरेक्शन चेंज ना करे। तो लिख लो ज़रा ये भी, DC या डायरेक्ट करंट, DC या डायरेक्ट करंट। करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंजेज, करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंजेज, करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंजेज, करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंजेज। ठीक है बेटा, चला जाए देख इधर। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहे उसको AC बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, DC। आगे बात समझ में? अब कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ ग्राफ बनाएंगे, तुमको बताना है कि वो AC है कि DC है। ठीक, देख इधर टाइम दिया हुआ है, इधर करंट बनाया हुआ है। पहला सवाल, बोल AC है DC है? ऑल्टरनेटिंग करंट है कि डायरेक्ट करंट है? कैसे पता? ऊपर नीचे नहीं, करंट ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है। ग्राफ बनाया हुआ है ये क्या बनाया हुआ है? अरे ऐसे नीचे आ रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है। ये ग्राफ बनाया हुआ करंट और टाइम के बीच का। देख बेटा, यहाँ से यहाँ तक टाइम का बात करोगे तो पॉइंट क्या ऊपर प्लॉट करा हुआ है, मतलब पॉजिटिव करंट है। कैसा करंट है? पॉजिटिव। मतलब क्या? डायरेक्शन दिखा रहा होगा। मान ले तू इधर की तरफ पॉजिटिव, मतलब करंट इधर बह रहा है बेटा। अब सुन,
यहाँ से यहाँ देख, क्या करंट नेगेटिव है क्या? नेगेटिव आई एक्सिस में दिख रहा है ना, मतलब करंट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का क्या मतलब है? डायरेक्शन उल्टा हो गया होगा। आ रही बात समझ में? तो देख यहाँ से यहाँ डायरेक्शन अलग, यहाँ से यहाँ अलग, फिर यहाँ से यहाँ अलग, फिर यहाँ से यहाँ अलग, मतलब यूँ 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 ऐसा हो रहा है करंट। आ रही बात समझ में? तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज AC। किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा ये? AC। आगे देख, हाँ निकलो बेटा। ये कैसा है? AC की DC? AC की DC। देख अगेन यहाँ से यहाँ ऊपर में ग्राफ बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो क्या हो गया बेटा ये? AC। AC की DC? DC की AC? पक्का? पर ऐसे ऐसे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो बस मैग्नीट्यूड दिखा रहा है ना कि बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है। अबे है तो पॉजिटिव ही ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है पर मैग्नीट्यूड बढ़ घट रहा है, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा? DC। तो DC का मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए। करंट कांस्टेंट या वेरिएबल से लेना देना नहीं है, बस डायरेक्शन सेम है तो DC, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो AC। ये DC है। ऐसे सांप जैसा देख के सीधा AC नहीं बता देना है, ठीक है? एक और बस, वैसे तुम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो। यूं 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 यूं, क्या ये? DC। पक्का? ये भी DC है। समय के साथ नेगेटिव ही है हर वक्त पे, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगेन दिस इज DC। कोई दिक्कत है यहाँ तक? AC DC समझ में आ रहा है? DC का मतलब ये तो नहीं है कि करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। इन दोनों में करंट का डायरेक्शन फिक्स है। एक पॉजिटिव है मतलब इधर ही चल रहा है, एक नेगेटिव है मतलब हमेशा इधर ही चल रहा है। क्या? पूछ 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 ना पूछ। हाँ, तो अगर ऐसा ग्राफ रहता तुम्हारा कहने का मतलब ना, टाइम है सर I है, अब कहाँ कर दें? ऐसा तो हर वक्त पे करंट है ही नहीं, जीरो है। अरे किसी एक को पकड़, इस टाइम पे I का वैल्यू कितना है? 0। तो करंट बह रहा है? करंट बह ही नहीं रहा है भाई, तो काय का AC, काय का DC? समझ में आया? बुझाया रे? AC है कि DC है ये? कुछ नहीं है ये भाई, तीसरा वाला कैटेगरी है ये, ठीक? उतारो। सर ऐसा भी हो सकता है कि वो AC जैसा भी रिएक्ट करे फिर DC के जैसा, मतलब कुछ टाइम पे उसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके बाद फिर डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाए। तो अगर कोई इंटरवल में देखोगे तो फिर तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो उसको AC बोल देंगे। बट कुछ फिक्स इंटरवल में बोल दिए जिसमें डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उस समय क्या बोलोगे? DC है। बट ओवरऑल क्या रह जाएगा? वो AC, क्योंकि डायरेक्शन चेंज तो कर रहा है कभी ना कभी। समझ आया? उतार ली डायग्राम। पहचानना आना चाहिए कौन AC कौन DC। अंकुर पूरा एटीट्यूड बॉय की तरह एकदम बांध गया था, देखा कि नहीं? ये लोग नहीं दिखाया? अरे तो डराना चाहिए जब ऐसे आते हो, तो थोड़ा तो अपना भय बनाओ। अंकुर भैया से काम मिला है। हो गया भाई?
चलो तो अपन समझ गए बेटा एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, ग्राफ से भी पकड़ लेंगे कौन एसी है कौन डीसी है। अब जरा बात करते हैं कि सर अच्छा करंट बहेगा तो करंट बहाने का किसको जिम्मेदारी रहता है, कोई ना कोई सोर्स रहना चाहिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे तो करंट बहे। तो कोई ना कोई सोर्स दोगे, जैसे बैटरी क्या है सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं जिसकी वजह से करंट बह रहा है बेटा, है ना। तो कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना। डीसी करंट का सोर्स कैसा होता है, बैटरी जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो डीसी सोर्स को कैसे दिखाते हैं ध्यान से समझना। इधर बनाएंगे डीसी सोर्स और यहां बनाएंगे एसी सोर्स। देख बेटा डीसी सोर्स को तो अपन ऐसे दिखाते हैं जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, यूं इस तरीके से। ये किसका सोर्स है, डीसी का, डायरेक्ट करंट का, जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज याद कर। अभी तो जो इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़े हैं मैग्नेटिज्म पढ़े, इसमें करंट बहाते थे तो ऐसे ही बहता रहता था ना। तो डायरेक्ट करंट का सोर्स है ये, ठीक। जहाँ पे ये क्या दिखा रहा होता है, छोटा वाला डंडा लोअर पोटेंशियल और ये वाला हायर पोटेंशियल। कोई तकलीफ। ये बैटरी ऐसा होता है कि ये इसका नोटेशन है, बस सिंबल है, नोटेशन है। एक्चुअल में बैटरी ऐसा थोड़ी है, ठीक, सिंबल है। वैसे एसी सोर्स का सिंबल कैसे होता है बेटा, मुझे बताओ। अभी क्या करना है बेटा, मान अब तो मेरे को अगर एसी करंट का बात करना है मतलब डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, मतलब कभी करंट इधर बहना चाहिए, कभी इधर बहना चाहिए, कभी इधर, ऐसे ही ना, तभी तो होगा ना वो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। ध्यान से सुन, अगर इधर हायर फिक्स कर दोगे तो हमेशा करंट ऐसे ही बहेगा ना, इधर लोअर फिक्स कर दिए तो भी हमेशा ऐसे ही बहेगा ना। तो अब क्या करना है, कभी इधर कभी उधर, मतलब कभी हायर इधर कभी हायर इधर, कभी हायर इधर कभी हायर इधर, ऐसा होना चाहिए क्या। तो लगातार हायर और लोअर क्या होगा, चेंज होता जाएगा। कभी इधर वाला हायर हो जाएगा, कभी इधर वाला हायर, कभी इधर वाला हायर, कभी इधर वाला हायर, तभी ना करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है। करंट किधर से निकलता था, हायर पोटेंशियल से, तो इधर से निकलेगा ना बेटा। तो अगर ऐसे रहेगा तो इधर ही निकलता रह जाएगा ना। तू चाहेगा कि इधर करंट फ्लो कराए तो क्या हायर पोटेंशियल को इधर बना देना चाहिए था। तो हायर लोअर चेंज होते रहता है आपस में। तो उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा पाएंगे क्या, ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। उसको ऐसे दिखाते हैं, ध्यान से सुन, यूं ओए इस तरीके से दिखाते हैं। ये सांप जैसा दिख रहा है, ये सांप क्या बताता है कि मेरा हायर लोअर चेंज होता रह रहा है। तो बात समझ में आ रही है। तो ये किसका नोटेशन है बेटा, एसी सोर्स का। यस, हायर लोअर दोनों चेंज होगा। हाँ, ये लोअर एक जगह रहेगा और हायर लोअर चेंज होगा, फिर भी तो लोअर है। एक ही बात है ना। तो बोल रहा है कि देखो सर एक बार यहाँ रखो, एक बार इसको यहाँ रख दो, फिर अरे तो हुआ था कि हायर लोअर का पोजीशन ले लिया, लोअर हायर का पोजीशन ले लिया, है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से एसी का सोर्स होता है और इस तरीके से डीसी का सोर्स होता है, कोई तकलीफ। सिंबल है तो जरा लिखे, सिंबल ऑफ एसी सोर्स एंड डीसी सोर्स, सिंबल ऑफ एसी सोर्स एंड डीसी सोर्स। हे राम, रांची का पता नहीं रहता है मौसम का यार, कब जोर का बारिश होगा, कब, अभी गर्मी भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अंकु अपना टी शर्ट लिया इसे तुम, इतने गंदे तरीके से पहन के आता है डेली। मार लेते दिया कि नहीं, तू भी रखा हुआ है सुने एक, एक्सचेंज कर दिया। हो गया। अब जरा बात करते हैं बेटा कि ये एसी सोर्स जनरेट कैसे होगा सर। तो एसी सोर्स कैसे जनरेट हो रहा हो तो पहले से जानते हैं अपन, कॉइल को घुमा दो मैग्नेटिक फील्ड में, याद है। तो जरा सा वो फिर से पढ़ लेते हैं, लिखो जरा। जनरेशन ऑफ एसी करंट, जनरेशन ऑफ एसी करंट, जनरेशन ऑफ एसी करंट, जनरेशन ऑफ एसी करंट। फिर से आप लोग को याद ही होगा, वैसे मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझिएगा थोड़ा बढ़िया से।
ये कोई लूप है और इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको घुमा दे रहे हैं, ठीक, ओमेगा से। और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है पूरे रीजन में। तो जब हम लूप को घुमाएंगे बाबू, तो क्या एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लगातार चेंज हो रहा था, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो लूप को तकलीफ हुआ था, तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ था। याद है ना? सारी बात पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार फिर से वही सेम चीज़ कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो किसी भी टी वक्त में कितना एंगल घूम जाएगा? ओमेगा टी। याद है, बताए थे। जैसे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी v है तो टी वक्त में कितना चल जाता है? v t, यही ना? देखिए यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है बेटा, इसका स्पीड v है तो इन टी वक्त कितना चल जाएगा रे? v इंटू टी, यही ना? अगर कोई पार्टिकल ऐसे, जैसे मान ले कि ये डिस्क है, अगर ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, तो टी वक्त में कितना घूम जाता है बेटा एंगल? ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा इंटू, याद है ये सब बात कर रहे थे पहले भी। चल, मैं मान लेता हूँ कि शुरुआत में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल था फाई। कितना था रे? कुछ भी हो सकता था ना, यहाँ तो 0 डिग्री दिख रहा है, पर हो सकता है बेटा कि ऐसे लूप रहता और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होता तो एंगल हो जाता ना कुछ ना कुछ, ठीक। तो मान लेते कि शुरुआत में दोनों के बीच का एंगल कितना था रे? फाई। कितना था बाबू? तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना, कुछ भी लिखना नहीं, नीचे मत देखना। एट टी बराबर 0, एट टी बराबर 0 एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज फाई। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ? तो बोल बेटा, एट टी बराबर टी पे टी वक्त में एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच का? कितना? और एंगल कितना घूम जाएगा? ओमेगा टी ना? नहीं समझ रहा? और टी वक्त में कितना एंगल घूम जाएगा? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, और पहले से कितना एंगल था? फाइव। तो टोटल एंगल कितना हो गया? फाइव प्लस ओमेगा टी। क्या बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर एट एनी टाइम। कोई तकलीफ? यही अगर समय शून्य पे हम इसको 0 मान लेते तो एंगल कितना हो जाता? ओमेगा टी। पर जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कुछ एंगल रहा हो शुरुआत में भी। कोई तकलीफ है यहाँ तक? समझ आ रहा है आयुष? बोला करो, ठीक है यहाँ तक? अब सुन, तो बोल बेटा, फ्लक्स जो निकालते थे उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा, यही रहता था ना? चल बोल, फाइव बी इक्वल्स टू कितना हो गया? बी ए कॉस, दिख रहा है? या ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई दिक्कत बेटा? ये जो फाई होता है ना, अच्छा उसको बाद में टर्म लिखवा देंगे, अभी यहाँ तक सही है बिल्कुल। अब बोल भाई, फैराडे लॉ अपन क्या बोलते थे? भाई फैराडे लॉ, क्या हमें ईएमएफ निकालना आता था बाबू? ईएमएफ का फॉर्मूला कितना था? माइनस डी फाई बी बाई, यही ना? डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में। बी कांस्टेंट है, बी ए कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, ठीक। तो ये बाहर निकल गया बेटा, तो माइनस बी इंटू ए बाहर निकल गया। अब बता, अंदर ये चेन रूल लगेगा ना, अंदर से बाहर डिफ्रेंशिएट होगा, तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर। ओमेगा टी का ओमेगा हो गया क्या डिफ्रेंशिएशन? कोई दिक्कत? फाई तो कांस्टेंट टर्म होगा ना जो शुरुआत में एंगल था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। अब बता, कॉस को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या लिखते हैं? माइनस साइन अंदर में जो है सारा ओमेगा टी प्लस। इसको दिक्कत हो रहा है, मेरे को लग रहा है दिक्कत हो रहा है ना डिफ्रेंशिएशन में बेटा। कभी भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता ना, पर अंदर में भी तो कुछ फंक्शन दिखाई दे रहा है ओमेगा टी जैसा। अंदर में जब तू डिफ्रेंशिएट करेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, वो जो कि लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? बता देंगे बाद में, मैथ्स का बाद। सही है यहाँ तक? तो बोल बेटा, ईएमएफ का वैल्यू कितना हो गया फाइनली? यहाँ पे लिख देते हैं। ईएमएफ इक्वल्स टू कितना दिखाई दे रहा है? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस। तो ये आ गया किसी भी वक्त पे ईएमएफ इन द लूप। अब ईएमएफ आ गया तो क्या करंट भी निकाल सकते थे? निकाल सकते थे ना? कोई तकलीफ?
तुझे दिख रहा है बेटा ईएमएफ जो है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा है, और साइन का जो वैल्यू होता है -1 से +1 होता है। तो -1 से जब 0 रहेगा तो नेगेटिव होगा, और 0 से +1 आंसर आएगा तो पॉजिटिव। तो कभी ईएमएफ नेगेटिव, कभी ईएमएफ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना बेटा वो अपना। तो ये किस नेचर का है? ऑल्टरनेटिंग नेचर का। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने का जनरल तरीका ये होता है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे याद कर, तुमको याद होगा एक सेमी सर्कल को घुमाए थे तो उसमें भी चेंज हुआ था, याद है? उसमें भी होता है, पर जनरल तरीका ऐसे ही होता है। कोई दिक्कत? तो क्या टॉपिक लिखे थे बोल? जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। लिखो जरा, लैंग्वेज लिख लो। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट एकदम बढ़िया से लिखवा रहे हैं, इज्जत से एकदम। तुम भी देख रहे हो राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर बना के लिख रहे हैं। अच्छे से पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? चलो लिखो। व्हेन अ करंट कैरिंग लूप, व्हेन अ लूप, खाली लिखो, व्हेन अ लूप इज रोटेटेड in a magnetic field, कॉमा के बाद लिखो फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज, फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज ड्यू टू चेंज इन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ए वेक्टर चेंज इन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, कॉमा के बाद so EMF is induced in the loop, EMF is induced in the loop which remains of alternating nature, बात समझ में आया बाबू? सिंपल बात है। अब मेरे को सही सही बताना, इज्जत से, झूठ नहीं बोलना। एरिया वेक्टर में कौन लिखा है ऐसे? एरिया फिर वेक्टर, AREA फिर वेक्टर, कौन को लिखा है? अरे गधे हो यार। एरिया वेक्टर में ए ऊपर एरो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी ऊपर में एरो। मुझे पता था कोई ना कोई तो ऐसा गधेड़ा वाला काम किया होगा। चलो अब उतार लो पूरा कहानी। सब किया ना? नहीं सर, आप है AM वैसे लिखकर नेगेटिव फील्ड। हाँ ठीक है, चलो लिख लो। कहीं भी दिक्कत होगा तुरंत पूछना यार प्लीज़। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, जेई का सवाल बनवाएंगे इससे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बेटा यहीं n नंबर ऑफ लूप्स रहता तो क्या ये फ्लक्स में n और ऐड हो जाता क्या? हम एक लूप की बात कर रहे हैं ना। थोड़ा पेन जल्दी जल्दी चलाएं ताकि आज थोड़ा अच्छा खासा कवर करें अपन।
हो गया? ये वाला हाँ उसी की बात नहीं, ये नहीं लिखना, ये तो ऐसे समझा रहे थे। हो गया क्या अंकु? सही है? डिलीट करूं? चलो अब आ जाओ बेटा, थोड़ा सा कुछ और बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात तो समझ में आ ही गया है, लेकिन कुछ और आगे बात करते हैं थोड़ा। बताना EMF को कैसे लिख दिए बेटा जो इंड्यूस हुआ है? BAW साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यही ना बाबू? चल ध्यान से सुनना थोड़ा। मान लो मुझे मैक्सिमम EMF चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मैक्सिमम EMF किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसका साइन का वैल्यू क्या रहेगा? साइन का, अगर इसका मैक्सिमम चाहिए तो मुझे साइन वाला का वैल्यू मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 कितना होता है बेटा? तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? फॉर ई मैक्सिमम साइन थीटा का वैल्यू क्या लेना चाहिए? मतलब ये पूरा अंदर वाले का +1 ना बेटा, ठीक? सो अपन ऐसे लिख सकते थे क्या? ध्यान से सुनना, ई की जगह पे क्या ले रहे हैं? ई मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं ना, तो क्या लिख देंगे? ई मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब साइन थीटा का वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1। तो यहाँ 1 पुट कर दे, तो ई मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है? BAW × 1, यही है क्या? यही दिखाई दे रहा है ना? मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो है क्या? बेसिकली मैक्सिमम EMF। अरे बात समझ में? तो क्या मैं ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकता था बेटा, जो जनरल इक्वेशन था, E बराबर ई मैक्सिमम × साइन ओमेगा t प्लस, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला कि अगर मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए तो साइन, इसका वैल्यू 1 लेना है तो 1 ले लिए, तो इसका मैक्सिमम आ जाएगा क्या? तो क्या लिख सकते हैं? सो ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? जब इसका 1 ले लोगे वैल्यू, 1 ले लो तो इतना दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास में जो भी बगल में है साइन वाले के बगल में वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे? ई बराबर दिस मैक्सिमम इक्वल्स टू इतना, कोई तकलीफ? सही है अभी तक? बेटा ई मैक्सिमम थोड़ा लंबा हो जाता है लिखना, तो कभी कभी लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ई को क्या लिखते हैं? ई नॉट क्या लिख देते हैं बेटा? और समझ जाते हैं कि ई नॉट क्या है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। थोड़ा आसान दिखता है लिखने में ऐसे, है ना? सो आगे क्या लिखेंगे देखो, जनरली तुमको ऐसे ही दिखाई देगा इक्वेशन में, यूं ऐसे दिखाई देगा। ई बराबर ए नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। तो तुम समझ जाओगे बेटा कि यहाँ पे जो भी E नॉट है वो मैक्सिमम EMF रहा होगा। क्या रहा होगा? मैक्सिमम EMF। क्या बात समझ में आ रही है? सही है? चल आगे सुनिए। ये तो EMF अभी तक आया ना, अब मुझे क्या निकालना चाहिए? करंट भी निकालना चाहिए। तो बोल बेटा करंट कैसे निकालेंगे? करंट निकालना आता है सर? अगर EMF आ गया है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा, और क्या है ना? बोल बेटा करंट कितना आ जाएगा यार? I बराबर EMF इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या लूप, यही ना? रेजिस्टेंस को किससे मान लें? कैपिटल R मान लें। चल तो बोल बेटा करंट कितना हो गया? EMF को ऐसे लिख सकते थे, A नॉट अपॉन R। ऐसा किया बेटा? साइन ओमेगा t प्लस हो गया। अब अगेन साइन के बगल में जो भी रहा होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम करंट। अभी क्या देखे थे? यहाँ साइन के बगल में जो भी रहा होगा मैक्सिमम EMF था बेटा, तो यहाँ पे साइन के बगल में जो भी रहा होगा वो क्या रहा होगा? मैक्सिमम करंट। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा t प्लस 5, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। क्या बात समझ में आ रही है? तो करंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, जहाँ पे I नॉट तुम समझ जाओगे क्या है बेटा? I मैक्सिमम। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम? जरा भी डाउट हो, कुछ भी वाहियात से वाहियात डाउट हो, तुरंत पूछना। हाँ पूछना, तो शर्माता क्यों है? मारे कभी 2-4 झापड़ भी? पूछ के बारे में बात क्यों की? मैक्सिमम के बारे में बात क्यों किए? अभी मैक्सिमम से उसे कोई खास लेना देना नहीं है, पर इक्वेशन बड़ा सुंदर दिख रहा है। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 नहीं दिख रहा है? बढ़िया, ऐसे अच्छा दिख रहा था। कहाँ गया? बड़ा वाला जो था यहाँ पे ओमेगा B A साइन, अच्छा दिख रहा था क्या?
नहीं दिख रहा था, तो ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, क्यों बात करते हो सर फिर भी मैक्सिमम का? क्योंकि कभी भी मान ले बेटा कि हम तेरे को ना गुस्सा आ गया तेरे पे और तेरे को हम झटका लगा दिए करंट देकर, तो जब करंट वायर ऐसे नंगा तार तेरे को पकड़ा दिया हाथ में और तेरा हालत ख़राब हो गया, तो घर जाकर सोचेंगे कि कितना करंट लगाया था वो आदमी मेरे को, तो सोचेंगे ना कि मैक्सिमम करंट कितना रहा होगा। तो कोई भी करंट अगर हमारे घर में भी ऑल्टरनेटिंग करंट बह रहा है तो पता होना चाहिए ना कि मैक्सिमम करंट कितना रहा होगा, इसलिए मैक्सिमम जानने के लिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सुनना, थोड़ा सा ग्राफ भी बना लेते हैं फटाक से इसी में। ईएमएफ कहाँ गया रे? हाँ, ई और टाइम का ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे किसका बनाएंगे? आई और टाइम का। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, इधर टाइम है और इधर ईएमएफ है, तो ई और टी के बीच में ग्राफ तुम्हें भी दिखाई दे रहा है बेटा कि साइन के फॉर्म में वैरी कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, यूँ ऐसे बनता है और आगे चलता चला जाता। ठीक, अच्छा ये देखो, इस पॉइंट पे, इस वक्त पे मैक्सिमम ईएमएफ दिख रहा है क्या? तो ये है क्या बेसिकली? ई नॉट। और देखो इधर भी ये मैक्सिमम है, पर क्या नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्या तू बात समझ पा रहा है? सिंपल है एकदम। वैसे ही करंट का भी ग्राफ बना सकते थे बेटा, टाइम और करंट के बीच का, वो भी तो वैसे ही वैरी कर रहा है। देख तो क्या लिख दे, बोल, इसी तरीके से बना देंगे और क्या, यूँ ना। और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट होगा बेटा, सिंपल है एकदम। कोई तकलीफ? राइट इट डाउन। क्या अंकु सही चल रहा है अभी तक? भाई फिर से बोल रहे हैं कि चैप्टर बड़ा मज़ेदार है। अच्छे अच्छे बच्चे सवाल नहीं बना पाते हैं, एकदम बहुत सही तरीके से सिखाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। वासुदेवा। मिटाना शुरू करें क्या हम? बाबू एक मिनट थोड़ा ध्यान देना। तो ये जो हम आई मैक्स लिखे हैं ना, वो आई मैक्स क्या था? ये था ना। तो यहाँ पे लिखना आई इक्वल टू आई मैक्स क्या है एक्चुअल में? मैक्सिमम ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, है ना।
पता नहीं इस बार का ब्लू कलर का इंक कैसा आ गया ना, जल्दी निकलता ही नहीं है एकदम। पानी का हाँ, लिखेंगे कैसे? हो गया। थोड़ा कुछ कुछ टर्म है उससे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें टर्म मतलब क्या समझते हो? नाम है ना, कुछ कुछ और क्या क्या नाम दिया गया थोड़ा समझते हैं। देखो ऐसे लिखा रहता है बेटा EMF, या करंट को भी ऐसे लिख सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, है ना। ध्यान से सुनना, ये तो तुझे पता चल ही गया था कि E0 क्या था रे? मैक्सिमम EMF, यही था ना बेटा। चल, इस फाइव को क्या पढ़ते हैं पता है? इनिशियल फेज। क्या पढ़ते हैं बेटा? या कभी कभी इसको ऐसे भी पढ़ते हैं फेज कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं? फेज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोला गया होगा समझ गया है? क्योंकि कांस्टेंट था, याद कर शुरुआत में एंगल शुरुआत में कांस्टेंट था, उसी का तो टर्म था फाई यार, याद है ना, इसलिए फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा, इस पूरे को क्या बोलते हैं? ओमेगा टी प्लस फाइव। पूरे को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फेज। बस इसको फेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूरे को फेज पढ़ेंगे, इसको इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। आगे बात में ऐसे बोलेगा फेज ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक ना। अब सुन, ओमेगा क्या है? इसको पढ़ा जाता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ते हैं? एक्चुअल में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये शुरुआत में याद कर तो ओमेगा किसको लिए थे? जिस एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, कुछ कुछ और टर्म सिखा देते हैं, यहाँ पे काम आएगा, ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है बेटा, सर्कल में चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। कितना है बेटा? ओमेगा से ऐसे चल रहा है, यूँ घूम रहा है, रन रन रन। ऊपर से तुम अगर देखता है, जैसे कॉपी दे, एक्चुअल में ये ऐसा था ना, लूप यूँ था और इसको ऐसे घुमा रहे थे, याद कर। ऊपर से तू देखेगा तो ये वाला पॉइंट तेरे को ऐसा सर्कल में घूमता नहीं दिखाई देगा, तो वही टॉप व्यू देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर ऊपर से देखते तो मुझे एक पॉइंट ऐसे सर्कल में चलता दिखाई देता। ठीक, अब सुन बेटा, ओमेगा से चल रहा है ना, जब एक, अगर मान ले किसी एक पॉइंट को कंसिडर कर, जब ये वाला पॉइंट यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगा, एक चक्कर काट लिया, जो एक चक्कर में जो पूरा हो जाता है उस वक्त को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल, उसको क्या बोलते थे बेटा? याद है? अच्छा, अब सुन, टी है टाइम पीरियड, सही है यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी याद है क्या होता था? नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चक्कर मार लिया, याद है? और ये कई बार प्रूव भी किए हैं कि F क्या होता है? 1/T। किए हैं? याद है कि नहीं? नहीं याद है तो बोल कर देंगे एक बार और। याद है? करिए दीजिए फिर, मिल रहा है मुफ्त में, बदतमीज लोग। पहले टाइम पीरियड निकाल दो थोड़ा, फिर कर दे रहे हैं। ध्यान से सुना बेटा, एक्चुअल में अगर एक पार्टिकल ऐसे एक चक्कर मार रहा है तो एंगल कितना घूम जाता है? एंगल कितना घूम रहा है? 360 डिग्री। रेडियन में 2 पाई। एंगल कितना घूमा बेटा? 2 पाई। और किस एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है? ओमेगा से। तो हम ऐसे लिखते हैं ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वैसे क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। लिख सकते हैं क्या? तो जब एक चक्कर पूरा कर लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हुआ बेटा, एंगुलर स्पीड ओमेगा हुआ, और टोटल टाइम टी लगाया, तो क्या यहाँ से तुम्हें दिख रहा है बेटा? टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाई ओमेगा। कोई दिक्कत? सही चल रहा है यहाँ तक? अब सुनना,
और इसी ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलो लूप का, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुना, टी और एफ में रिलेशन था ना, मैंने क्या बोला, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर मार लिया, यही ना बेटा। ध्यान से सुनना यार, मान ले टाइम पीरियड है टी सेकंड, कितना बेटा, तो टी सेकंड में कितना चक्कर, एक चक्कर, वो चक्कर नहीं बे, टी सेकंड में एक रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, इतना रिवॉल्यूशन बेटा, क्या इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, यही प्रूफ करवाते हो बार बार, समझ में आया, हिल गया क्या रे, नो सर, ऐसे छिपाया मत करो, बता दिया करो, ठीक कर लेंगे। सही है सर। देख तो पवन, सही है ना, कौन मारा था वैसे, ज़्यादा लंबा हो गया टांग। t बराबर 2π/ω, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सुन बेटा, ये सब याद रखना है सब कुछ। अब मुझे पता है टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं, 2π/ω। तो यहाँ से तुझे दिखाई दे रहा है क्या, ओमेगा इज नथिंग बट 2πf, दिखाई दे रहा है बेटा, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो इस f को नाम क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी। अभी बोले क्या बेटा, ये फ्रीक्वेंसी, और मतलब मन ही मन समझ जाओगे ना फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, 1 सेकंड में कितना चक्कर, ठीक है। या फिर हम ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में अगर बात करें तो 1 सेकंड में कितना साइकिल परफॉर्म कर दिया। ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा बना था क्या ग्राफ, यूँ इस तरीके से बना था बेटा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वापस यहाँ चला गया, क्या ये एक साइकिल हुआ। देख आधा के लिए ऐसा हुआ होगा बेटा, जब आधा घुमा होगा तो पॉजिटिव करंट रहा होगा, फिर आधा घुमा होगा तो नेगेटिव करंट रहा होगा, तो ये एक साइकिल पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी है कि 1 सेकंड में ऐसा कितना साइकिल बन जाएगा। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बोल रहे 4, मतलब 1 सेकंड में ऐसा कितना ग्राफ बन जाएगा, 4 खट 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 खट। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, क्योंकि एक चक्कर घूम रहा है तो 2 ऐसा बन जाता है, बनता है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पता है किसी को, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/टाइम, 1/टाइम पीरियड, टाइम का कितना होता है, सेकेंड। तो इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम क्या लिख सकते थे, बोल, फ्रीक्वेंसी का क्या लिख सकते थे बेटा, 1/सेकेंड ना, पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते थे सेकेंड में, ऐसा ना। इसका स्पेशल नाम क्या दिया गया है, हर्ज, जिसको डिनोट करते हो HZ से। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ऐसा लिख दे 5 हर्ज, मतलब तुम समझ जाओगे कि 1 सेकंड में 5 चक्कर मार लिया है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, सही है, यस सर। राइट इट डाउन। पूछना हो तो पूछ सकता है भाई कुछ भी। आज जितना सोच के आए हैं उतना पूरा पढ़ा के जाएंगे, क्योंकि आज हमें रोकने वाला कोई नहीं है।
हो गया? सब नाम याद रहेगा ना? अगर हम बोल रहे हैं 4 हर्ज, उसका क्या मतलब तुम फील करोगे? 1 सेकंड में 4 4 चक्कर ऐसे घूम जा रहा है, लेकिन इसके केस में मतलब ग्राफ के केस में क्या समझते? एक ऐसे करके, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा जो एक ऊपर नीचे बन रहा है वो एक कंप्लीट साइकिल का बन रहा है ना? ठीक है, अब आगे सुनो। अब हम लोग निकालेंगे बेटा, याद करो करंट 2 तरह का होता था, इंस्टेंटेनियस करंट और ये जो फॉर्मूला ऐसा लिखा रहता I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन है या एवरेज करंट दिखता है इससे? I बराबर I, जैसे यही चल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस दिख रहा है कि एवरेज दिख रहा है? इंस्टेंटेनियस, किसी भी वक्त पे दिख रहा है यार। मतलब t बराबर 1 सेकंड पे पूछ देते तो 1 पुट करके निकाल देता, t बराबर 2 सेकंड पे पूछ देते तो 2 पुट करके निकाल देता। निकालता कि नहीं निकालता बेटा? ठीक, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट जैसा दिखता है। आगे बात समझ में? अभी हम लोग को मेनली किससे काम होता है? अच्छा, ये करंट इतना जल्दी जल्दी चेंज होता है ना, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे यहाँ का जो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो है 50 हर्ज। कितना है? 50। मतलब क्या समझ रहे हो? 50 साइकिल पूरा हो रहा है 1 सेकंड में, 50 साइकिल पूरा हो रहा है बेटा। ध्यान से समझना थोड़ा क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब यूँ हो रहा है, देखिए इधर, यूँ 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 यूँ। 1 सेकंड में कितना बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? 100 बार। 100 बार। अरे 1 सेकंड में इधर गया फिर इधर गया, तब ना 1 साइकिल पूरा हुआ। 100 बार हो जा रहा है, यूँ 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 यूँ। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, फिर से ग्राफ बनाते हैं, पता चलेगा कुछ इंटरेस्टिंग। करंट है, टाइम है, ऐसा है ग्राफ, मान ले बेटा। देख तो बेटा, एक साइकिल तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। चल, 1 सेकेंड में, मतलब 1 साइकिल में एक बार करंट यहाँ पे 0 था, एक बार करंट यहाँ पे 0 था कि नहीं? देख, बोलो कि सर 1 साइकिल यहाँ पे भी तो है। अरे ये दूसरे वाले साइकिल में आ जाएगा। समझ रहा है क्या बोल रहा है? तो 1 साइकिल में करंट कितना बार 0 हो रहा है? 2 बार। हमारे यहाँ कितना हर्ज है? 50 हर्ज। मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल बन रहा होगा, और 1 साइकिल में 2 बार करंट 0 हो रहा है। तो 50 साइकिल में कितना बार करंट 0 होगा? 100 बार। मतलब तुम अगर ये जो बल्ब देख रहे हो ना, ये 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है और 100 बार बुझ रहा है। देखने से पता नहीं चलेगा, अभी तक पता चला था, अब भी नहीं पता चलेगा। इतना फास्ट होता है कि जब तक तुम्हारा इमेज यहाँ से जाए तब तक वापस इमेज बन जाता है। हम लोग कोई भी चीज़ कैसे दिखाई देता है? इसका इमेज बनता है ना रेटिना पे, आँख के पीछे रेटिना है ना। तो जब तक इमेज वहाँ से डिसअपियर होता है लाइट कटने के बाद, तब तक फिर से जल जाता है। ये 1 सेकंड में 100 बार हो रहा है, तो समझ रहे हैं कितना स्पीड होगा। तो जब तक डिसअपियर होता है तब तक वापस दिखने लग जाता है। तो हम लोग को लगता है कि जल ये रहा है, पर जल रहा है हमेशा कि जल बुझ रहा है? 100 बार बंद हो रहा है करंट, ये 100 बार, छोटा मोटा नहीं है ये। आ रही बात समझ में? पर इतना फास्ट होता है कि पता नहीं चलता है। सर जो आप बोले थे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। हाँ, और वहाँ 50 हर्ज होता है और अमेरिका में होता है 100 हर्ज। वैसे कैसे होता है? उससे कोई लेना देना नहीं। वो जब लूप घुमाते होंगे तो 1 सेकंड में 100 बार घुमा देते हैं, और हम जो जनरेट कराते हैं एक बार में 50 बार घुमाते हैं। तो यू कैन नॉट कंपेयर कि कौन बेटर है। सबका अलग अलग सिस्टम रहता है। यूएस का सिस्टम है 100 हर्ज का, हमारे यहाँ का सिस्टम है 50 हर्ज। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उसके हिसाब से फिर ट्रांसमिशन लाइन बनाना पड़ता है, डिवाइस उसी के हिसाब से बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो हर देश अपने अपने तरीके से बनाते हैं। जैसे जर्मनी या कहीं और 60 हर्ज भी है, तो एक बार वो 60 हर्ज डिसाइड कर लिया तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाएगा अपने देश में वो 60 हर्ज के हिसाब से बनाएगा। समझ में आ रही है बात? हम लोग यहाँ जो बनता है 50 हर्ज के हिसाब से बनता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब सुनो, बेटा मान ले, थोड़ा समझने के लिए इधर देख, ये मान ले कि वायर है, ये वायर है। 1 सेकंड में इधर करंट घुसा कुछ, फिर 1 सेकंड में वापस डायरेक्शन हो लिया, तो चार्ज जितना गया था उतना वापस आ गया क्या? तो इस सरफेस से एवरेज करंट कितना फ्लो हुआ? 0। एवरेज करंट क्या होता है? नेट चार्ज बाई नेट टाइम।
तो 1 सेकंड में जितना चार्ज अंदर गया था बाहर भी आ गया, आया कि नहीं? तो एक साइकिल में क्या हो रहा है, पूरे एक साइकिल में एवरेज करंट क्या होना चाहिए? 0, और ऐसा होता है, जिसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे अभी। आगे बात समझ में? तो आप क्या क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज करंट, एवरेज ईएमएफ। समझ में आ रही बात? अच्छा मेरे को बता, कंप्लीट एक साइकिल में ना जितना चार्ज गया उतना वापस आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, तब ना करंट 0 हुआ। हाफ साइकिल में तो जितना गया था उतना है, तो हाफ साइकिल में एवरेज करंट 0 नहीं होगा, फुल साइकिल में 0 हो रहा है। तो फुल साइकिल में तो 0 हमको ऐसे भी पता चल रहा है, लेकिन कैलकुलेट भी कर लेंगे। हाफ साइकिल में कितना होगा, ये मेन सवाल है तुम्हारा, कि हाफ साइकिल में एवरेज करंट का वैल्यू कितना है। बेटा ये एवरेज करंट थोड़ी है यार, ये तो डिफरेंट वक्त पे दिख रहा है कि t बराबर 0 पे 0 है करंट, t बराबर 1 सेकंड पे 1 एम्पियर है, t बराबर 1.5 सेकंड पे कुछ और एम्पियर है। एवरेज थोड़ी पता चल रहा है, ये तो फटाफट चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? तो हम लोग को किससे मतलब है, एवरेज करंट से कि इंस्टेंटेनियस से? इंस्टेंटेनियस तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अपने को किससे मतलब होता है? एवरेज से। नहीं समझ में आ रहा तेरे को ना कुछ? आया? इंस्टेंटेनियसली क्या हो रहा है बेटा कि 1 सेकंड में करंट इतना फटाक से चेंज हुआ ना, तो उससे अपने को क्या है, हम लोग को तो ये देखना है कि सर कि देख लो कि 1 सेकंड में नेट करंट कितना बहा, एवरेजली कितना बहा, है कि नहीं? ठीक, एवरेज से मतलब होता है, तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। लिखो जरा टॉपिक का नाम, एवरेज EMF and average current, average EMF and average current in full cycle मतलब समझ रहे हो ना? एवरेज EMF and average current in full cycle, दोनों कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ, ये तो तुझे भी पता चल रहा है बेटा कि 0 आंसर आना है, पर थोड़ा सा मैथमेटिकली कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखकर। मुझे बताना जरा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी? ईएमएफ ऐसे लिखे थे क्या? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना? मान लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए कि ये फाई कितना है मेरा? 0 डिग्री। कितना बेटा? 0 मतलब याद है ना कि एंगल बिटवीन बी एंड ए शुरुआत में कुछ ले लिए थे, 0 लेते तो 0 रहता। समझ में आ रहा है? तो 0 ले लेते हैं, जनरली 0 ही 99% केस में आपको देखने को मिलता है, 0 डिग्री। तो क्या इसको ईएमएफ कैसे लिखते हैं? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, यही ना बाबू? चलो, इसका मुझे एवरेज निकालना है। अगर आपको याद होगा एवरेज का हम कुछ सिखाए थे, एवरेज फार्मूला कैसे लिखते हैं? एवरेज करंट का फार्मूला याद है? यस, नहीं याद है तो सुन लो, तभी समझ में आएगा। फटाक से सुनो, देखो इधर आओ। 2 तरीके से बात करते थे, एक होता था बेटा आई एवरेज, इसको अपन ऐसे भी दिखाते थे, याद कर? दिखाते थे। इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे? टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, ये लिखते थे ना? टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब एक होता था बेटा इंस्टेंटेनियस करंट, ये होता था dq बाई, ये होता था एट एनी टाइम t, याद है रे? एट एनी टाइम t ऐसे रहता था, कोई दिक्कत? अब याद कर बेटा, जगह हम आई इंस्टेंटेनियस या फिर आई को सिंपली, अगर आई भी लिखा है मतलब तुम क्या समझोगे, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस समझोगे, वहाँ पे भी ये बात बोले थे। तो आई को हम क्या dq बाई dt लिख सकते थे ना? मेरे को बता बेटा, dq को क्या लिख सकते थे? आई dt लिख सकते थे। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ तो क्या टोटल चार्ज आ गया? कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ आई dt आ गया क्या बेटा? तो क्या यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह पे ऐसे नहीं लिख सकते थे? इंटीग्रेशन ऑफ आई dt डिवाइड, ये टोटल टाइम है ना रे? तो dt छोटे छोटे टाइम को क्या कर दो? जोड़ कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो। तो आई एवरेज ऐसे भी लिखना सिखाए थे। और यहाँ पे ये भी बताए थे कि ये केवल करंट के लिए नहीं वैलिड है। अगर एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो ऐसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। एवरेज पावर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पावर dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। ऐसे वहाँ पूरा कहानी सुनाए थे, यही पढ़ के आने के लिए बोले थे, पता नहीं क्या पढ़ के आ गए हो। ठीक है, लिख सकते हैं। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत? लिखना चाहते हो तो लिख लो फटाक से, ये कुछ अगर है तो, मतलब वैसे ज़रूरत तो नहीं है पर ठीक है।
ये करंट में अपन पहले से भी पढ़े हुए हैं, पर जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए काम आ जाएगा। एवरेज करंट का फॉर्मूला, और ये किसका है? इंस्टेंटेनियस। ये फॉर्मूला ऊपर वाला, इसके बाद तो नीचे का कुछ और किया है। ये एवरेज ईएमएफ आ गया। अभी नहीं आया है, अभी तो बस तरीका सिखा रहे थे कि कैसे निकालना होता था। ये तो फार्मूला रटवाएंगे तब ना फिर निकालेंगे। ठीक है, करे डिलीट। देखो जो नहीं पढ़े हो भाई देख लेना यार अच्छे से पॉज करके। हाँ फिर लिखे बोल, कॉपी दो उसमें। एक मिनट, मेरे पास दूसरा कॉपी उसमें लिखा हुआ है। रुक हम लिख दे रहे हैं, मत चिंता मत कर। बोल बेटा, ऐसे लिखे थे ना अभी डी क्यू बाई डी टी। देख हमको, तो डी क्यू को क्या लिख सकते थे बेटा? आई डी टी। टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज आ गया था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। जल्दी उतार। सही है, मिटा दे सरकार। हाँ कल तो बहुत खुश हो गए तुम लोग, क्रिकेट के फैन तुम लोग भी हो। यस सर। राइट, कल रिकॉर्ड बना इसलिए कब आ गया सर। है ना, आ गया। यस सर। अच्छा, मैच देखने का सफल हो गया था। सब बहुत खुश था कल यार। और क्या ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला सब मार कर लिया स्टेडियम में, चेयर मार मार के। सर पूरा पाकिस्तान का सिर्फ खाली बैट उठा दिया था ना, मतलब मारने के ओके, लिए। तो अफगानिस्तान वाला पूरा चेयर वेयर तोड़ के मारने लगा। चेयर ग्रेनेड व्रेनेड लेके आया होगा भाई, वहाँ तालिबानी सरकार है, इन लोग को डर काहे नहीं लग रहा है? पता चले मार दिया 2-4 बम। से लोग खुद है। हाँ, इन लोग भी है। हाँ सही बात है, तो तूफानी मच जाएगा भाई इन दोनों के बीच में मार होगा तो। वहाँ पर वो लोग अलग, जहाँ मैच हुआ था उन लोग अलग, दोनों फिर हमला करेगा ना दुबई। तो दोनों को मारेगा दुबई वाला फिर। चलो है दोनों को दोनों भिखारी, मरेगा कटेगा सब। हाँ हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ठीक है आगे बढ़े। अभी क्या निकालने जा रहे हैं बेटा? एवरेज ईएमएफ। ठीक है ना, ये हम क्या सिखाए कि कैसे निकालते हैं। अब आके कैलकुलेशन करते हैं। आ जाओ फटाक से बताओ। बोल, ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे पता था ना बेटा अभी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या ले लेते हैं अभी जी, ऐसे ले लेते हैं। तो अगर ऐसा दिया हुआ है बेटा तो अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज ईएमएफ। तो देख यहाँ पे एवरेज ईएमएफ को ऐसे डिनोट करेंगे बाबू, है ना। बोल क्या फॉर्मूला लिखे? ई डी टी। ईएमएफ निकाल रहे तो ई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। करंट लिखते तो क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक, चल बोल। करंट कहीं दिखाते हैं बाद में, वो लिख देंगे। तुम लोग क्या लिखा है टॉपिक में नाम? अच्छा दोनों लिखा है ना, ठीक। चल करंट वाला ही दिखा देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, आजा सॉल्व करते हैं। पुट कर, आई का वैल्यू पुट करो। आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही ना, इंटू डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। चल बोल, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए। बताए आई नॉट इज ए कांस्टेंट वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, बाहर निकल जाएगा क्या सीधा? बोल बेटा, आई नॉट बाहर निकल गया। अंदर में क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, यही ना। चल बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मुझे बता बेटा, हम लोग फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं हाफ साइकिल के लिए? फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो फुल साइकिल कितने वक्त, यहाँ डी टी है, डी टी है तो टाइम का लिमिट पुट करना पड़ेगा ना। फुल साइकिल मतलब कितना टाइम? सर 1 सेकंड। भाई 1 सेकेंड, 1 सेकंड में पूरा हो जा रहा था। वो तो एग्जाम्पल नहीं दिए थे कि 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी कितना होता है। ध्यान से सुनो,
कितना एंगल से घूम रहा है? ओमेगा से 260, ये 360 डिग्री घूमना है कंप्लीट साइकिल के लिए। तो कितना टाइम लगेगा? 2 पाई बाई ओमेगा, जिसको टाइम पीरियड कह रहे थे अभी, 2 पाई बाई ओमेगा, ये टोटल टाइम हुआ ना पूरा कंप्लीट साइकिल का। तो क्या लिखेंगे बेटा? समय 0 से लेकर के 2 पाई बाई ओमेगा तक, 0 से लेकर 2 पाई बाई, क्या बात सब समझ पा रहे हो? चल, यही जब हाफ साइकिल कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 से पाई बाई ओमेगा, क्योंकि आधा कब घूमेगा? पाई 180 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? चल बोल बेटा आप। एवरेज करंट बराबर आई नॉट बाहर है, साइन का कितना होता है? कॉस होता है क्या? साइन का कॉस होता है कि माइनस कॉस होता है? सोच के बोल। डिफरेंशिएशन में माइनस, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर माइनस कॉस होगा इसमें। माइनस कॉस होगा। अरे काय डरते हुए, कॉन्फिडेंस रखो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा। ये माइनस है कि साइन है? साइन है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस। यस वैसे माइनस ले ले बेटा, और क्या लिख दे बोल? कॉस, यही ना? अच्छा तुम ये जानते होगे, मैथ्स वाले होगे, तो अगर यहाँ पे टाइम के बगल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएशन होता था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता था, इंटीग्रेशन होता है तो नीचे चला आता है। पता है कि नहीं पता? ये सिंपल मैथ्स है, मान ले, याद कर ले, ठीक है? होता है। टीचर बोल रहा है, सही बोल रहा है। ओमेगा जो रहता है बेटा, अगर डिफरेंशिएशन रहता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन रहता है तो नीचे चला आता है, बस इतना ध्यान में रखना है। ठीक है? यहाँ तक यार। कहाँ से कहाँ पुट करना है? 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा। नीचे में बोल बेटा कितना है? dt का इंटीग्रेशन मतलब t, 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा। सॉल्व कर। माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। यहाँ बोल बेटा क्या पुट करें पहले? ऊपर वाला वैल्यू, तो कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसा ही ना? माइनस कॉस 0, अरे 0 सही है, डिवाइडेड बाई, नीचे वाला पुट करना था क्या? नीचे वाला डायरेक्ट पुट करके आंसर लिख दो, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, यही ना बेटा? सही लिखे एकदम, कोई तकलीफ नहीं अभी तक? आ जाओ अब बोल। माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और ये देख नीचे में है पूरा, इसको लिख दे तो पहले 2 पाई बाई, सही लिखे हैं क्या? देख दो 2 पाई बाई ओमेगा चला जाएगा ना? अब ऊपर वाला प्लस पुट कर दे, बोल कितना दिखाई दे रहा है? कॉस 2 पाई माइनस कॉस, कोई तकलीफ? सही है। कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, कॉस 2 पाई का वैल्यू, कॉस 0 का भी वैल्यू 1 माइनस 1, खत्म। तो ये तो पहले से भी अपन कर चुके थे ना बेटा, ओमेगा ओमेगा कट गया है, 1 माइनस 1 बराबर एवरेज करंट हो गया 0। किसके लिए बेटा? फुल साइकिल के लिए। पहले भी अपन सोच चुके थे, मैथमेटिकली दिखा रहे थे। इसको फटाक से उतारो ताकि हम हाफ साइकिल फटाक से कर पाए। हे कृष्ण, थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन करो तो, इधर वाला ऑन करो तुम। हाँ रहने दो वैसे। ये खोपचा में लेने का क्या मतलब होता है? एवरेज। एवरेज दिखाता है वो, है ना?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी। हो गया आयुष? बेटा फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना हो गया? 0। अच्छा, करंट का जैसा इक्वेशन होता है वैसा ही तो ईएमएफ का भी होता है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसके लिए भी अगर फुल साइकिल के लिए निकालते अगर एवरेज ईएमएफ तो वो भी क्या होता? 0। तो लिख लो सिमिलरली ऐसे एवरेज ईएमएफ जीरो। समझ आए क्या बोले ना? क्योंकि इक्वेशन सिमिलर होता है ना, तो जैसे एवरेज करंट का 0 आ गया वैसे एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 फुल साइकिल के लिए। आगे बढ़े। अब क्या हाफ साइकिल के लिए निकालना चाहिए? नेक्स्ट में लिखो एवरेज ईएमएफ एंड एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। एवरेज ईएमएफ एंड एवरेज ईएमएफ एंड एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल निकालना बेटा, बता अंतर कहाँ आएगा कैलकुलेशन में? जहाँ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा करते थे, क्योंकि पूरा घूमने में 2 पाई बाई ओमेगा लगता था, तो आधा घूमने में पाई बाई ओमेगा। तो जहाँ जहाँ 2 है हटा दो। सही है? सही है? सही है? ठीक है? सही है ना अभी तक? यूं यूं यूं। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? बोल कॉस पाई का वैल्यू बोल। अब बड़ा डर से बोलता है, मैथ्स यही पढ़ रहा है तुम लोग। हाँ, बायो वाले ना बोले कि हम लोग तो पढ़ ही नहीं रहे। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है पवन? बोलो पवन, बार बार नाम लेंगे हम कैमरा में। तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? सूरज, मैथ्स वाला। क्या होगा कॉस पाई का वैल्यू? बदतमीज लोग। माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1। सही है? बस हो गया। अब छिपाने, जब इज्जत उधेड़ा चुका है तो फिर बचाने की कोशिश मत करो। -1 कितना हो गया? -2, और यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है। कितना हो गया बेटा? पूरा बोल। तो ये होता है एवरेज करंट इन हाफ साइकिल। और तो इसमें भी, इसका भी सिमिलरली ऐसा ही आंसर हो जाएगा बेटा। क्या लिख दी इसमें बोल? 2E0/। उतार ले, कुछ नया थोड़ी है, यही है। थोड़ा फास्ट उतारो यार।
टाइम देख तो पवन। ठीक है, वैसे लग रहा है कि आज समय पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिटाना शुरू कर रहे हैं हम। हो गया? हो गया? अब फैन बंदी कर दो। चलो बेटा, एवरेज करंट या एवरेज ईएमएफ फुल साइकिल में कितना होता है? 0, और हाफ साइकिल में 2 I0 बाई पाई या 2 E0 बाई पाई। याद रहेगा। एक और टर्म है जिसको बोलते हैं आरएमएस करंट। आरएमएस जैसा शब्द सुने हो? तुम तो सुना ही होगा, हिट में पढ़ा है। तू भी पढ़ रहा था क्या उस समय? आ गया था तब तक? आरएमएस हिट बताए थे, आरएमएस स्पीड याद है। यहाँ पे भी पढ़ना होता है आरएमएस करंट। क्यों पढ़ना होता है वो 1-2 लेक्चर के बाद समझ में आएगा, बट अभी केवल कैलकुलेशन सीखते होता क्या है ये समझते हैं। क्यों पढ़ना होता है वो 1-2 क्लास के बाद बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसी समय समझ में आता है। अभी देखो, लिखो बेटा टॉपिक, आरएमएस करंट और आरएमएस ईएमएफ, आरएमएस करंट और आरएमएस ईएमएफ इन फुल साइकिल। आरएमएस करंट और आरएमएस ईएमएफ इन फुल साइकिल। आइए आरएमएस का पहले मतलब समझते हैं। हाँ ध्यान से देखना, मुझे निकालना है बेटा IRMS। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है पता है किसी को? आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, पता है? रूट मीन स्क्वायर। मीन का क्या मतलब होता है? नहीं, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज। ठीक है ना बेटा? तो सुन क्या है, IRMS निकालना है, मतलब मैं सबसे पहले करंट का क्या करूंगा? स्क्वायर, फिर उसका एवरेज निकाल दूंगा, मतलब मीन निकाल दूंगा, उसके बाद उसका रूट ले दूंगा। ठीक है, तो IRMS को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्या बोले बेटा, फिर से बोल। इसका स्क्वायर कर, फिर क्या करेगा? एवरेज, मतलब ऐसा करेगा, उसके बाद क्या कर देगा? हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन। करंट का स्क्वायर की, एवरेज ले लिया, मतलब खोपचा में ले लिया, फिर रूट कर दिया। आ रही बात समझ में? सुनना ध्यान से। और कैसे लिख सकते हैं इसको? मैं किसका एवरेज निकाल रहा हूं? आई का कि आई स्क्वायर का? आई स्क्वायर का एवरेज ना बेटा। तो आई स्क्वायर का अगर हम आई का एवरेज लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऐसे लिखते थे ना आई एवरेज। पर आई का एवरेज निकालना इस बार कि आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो आई स्क्वायर कर दे बस। और क्या? आई का एवरेज मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और आई स्क्वायर का एवरेज मतलब आई स्क्वायर का डी टी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अगर आई क्यूब का करना होता तो इंटीग्रेशन ऑफ आई क्यूब डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, सिंपल। आ रही बात समझ में? तो ये निकाला, लेकिन ये खत्म हो गया क्या? अभी रूट करना बाकी है। ये तो एवरेज लिखो ना बेटा। अब हुआ ये फाइनल फार्मूला आरएमएस का। कोई तकलीफ? अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे फुल साइकिल की। आइए, तो
तो बार बार ऐसे रूट बनाने में काफ़ी तकलीफ होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अंदर वाले निकाल लेते हैं, मतलब आई स्क्वायर का एवरेज निकाल लेते हैं, फिर बाद में पुट कर लेंगे यहाँ। सही है, आइए तो बोल बेटा आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है मुझे। अच्छा आई क्या था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई को क्या मान के चल रहे हैं अभी, बस ठीक। चलिए आई स्क्वायर निकालना है मुझे, पता है आई स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट पुट कर दें यहीं पे। फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हो ना, तो फुल साइकिल कितना में ख़त्म हो जाता है, यही ना बेटा। चलिए आइए बोल जरा, आई स्क्वायर कर बेटा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, अरे मुंह खोलो बे, ओमेगा टी। जुबान सिर्फ खाने के लिए मिला है क्या, इसका कुछ और भी इस्तेमाल है क्या, इस्तेमाल बोलना होता है, बोल। ओमेगा टी आई स्क्वायर कर दिए इंटू डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बार बार लिमिट पुट नहीं करते हैं, लास्ट में पुट कर लेंगे आंसर। हाँ चल बोल बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता होगा मैथ्स वाले को लानत है मैथ्स पढ़ना, क्योंकि तुम लोग इंटीग्रेशन शायद खत्म कर चुके होगे। नहीं अभी हम लोग का सेकंड बल्कि यही वाला तो बचा हुआ है सर, बस यही वाला अभी बचा हुआ है, कल ही तो मैम पढ़ाने वाली है, ऐसा है क्या। सेकंड टर्म इसके करना आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले ले बेटा, बाहर ले लें, कांस्टेंट टर्म है ना, हमें दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। थोड़ा नीचे वाला को सॉल्व कर लेते हैं तो भाई, जीरो से लेकर 2 पाई था, इसको क्या सॉल्व भी कर देते हैं, बार बार लेके क्या चले, 2 पाई बाई ओमेगा ऐसे लिखते हैं ना बेटा, तो ये कितना हो जाए 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ठीक। नेक्स्ट में लिख देते हैं। अब बोल आई एवरेज सॉरी आई स्क्वायर का एवरेज बराबर, चल बोल बेटा, इसको सॉल्व करते तो 2 पाई बाई ओमेगा हो जाता, तो इधर क्या लिख देते बोल तो, आई नॉट स्क्वायर 2 पाई बाई 2 पाई ओमेगा, ऊपर ले जाएं, यस सर। ऐसा हो गया ना। अब इसका काम खत्म के लिए दिख रहा है। चल बोल, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तुझे, माइनस नहीं होगा ऐसे, गधा है एकदम। साइन है जो ऐसे डायरेक्ट कर दोगे, साइन स्क्वायर है, क्या करना पड़ता है ऐसे सवाल में, नहीं पढ़ रहा है तुम लोग लग रहा है एकदम यार। मैथ्स बहुत स्कोरिंग है बोर्ड के लिए भाई, ऐसे मत करो, मैथ्स स्कोर करता है। साइन स्क्वायर वाला क्या करेंगे देख, तुम लोग से क्या ही पूछो, चल देख क्या करते हैं, सुन 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड भी कर दिए हैं, कोई फर्क पड़ा। चल अब तुझे दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा जैसा, ये फॉर्मूला सुना होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर, सुना है, देखा है पहले कभी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीपल इसको फॉर्मूला कहते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री कौन सा सब्जेक्ट में आता है, मैथ्स में। पता नहीं क्या पढ़ रहा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कुछ लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जैसा लिख सकते हो, बोल। आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई, यही ना बाबू। अब बोल, इसको तोड़ दे तो अंदर में जरा, 1 माइनस कॉस cos ओमेगा 2 थीटा। अबे यहाँ पे क्या था बेटा, ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 ओमेगा टी। तो क्या लिए 2 ओमेगा टी। अब होगा सॉल्व, बोल बेटा। अब इसका पूरा का ये करना था ना इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन सीधा t लिख दें माइनस, अब cos का साइन होता है, t के मल्टीप्लाई में 2 ओमेगा था, नीचे चला जाएगा, ये हुआ पूरा इंटीग्रेशन। ठीक है, चल कहाँ से कहाँ तक पुट करना है बेटा, 2 0 से लेकर
2 पाई बाई ओमेगा। पुट कर आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाई 4 पाई, पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट कर दें, कर दिए, माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, पुट कर दिए बेटा ऊपर वाला वैल्यू पूरा, माइनस, अब क्या नीचे वाला वैल्यू पुट किया जाए, क्या लिखे बोल, 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा, होगा क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन, इज्जत से लिख रहे, देख रहे हो कितना मेहनत से। ये एक तो किसी को डाउट नहीं था कि 2 ओमेगा कहाँ गया, वहाँ कहाँ गया 2 ओमेगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 ही हो गया, तो किसी को डाउट ना हो जाए कि ले गलत पढ़ाता है, देखो 2 ओमेगा चला गया पता नहीं कहाँ। बोल भाई सॉल्व कर बेटा, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाई 4 पाई, बोल जरा, ये तो ऐसा ही रह गया, माइनस ये क्या हो गया, ओमेगा ओमेगा या साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू 0, कितना बेटा, तो 0 बाई 2 ओमेगा ख़त्म, यही ना, माइनस 0 माइनस 0, सही है, मतलब ये पूरा ही खत्म है, बस 2 पाई बाई ओमेगा दिख रहा है, देख तो कट रहा है कुछ कुछ, ओमेगा गया 2 पाई से 2 आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई 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 नहीं गया, अरे हाँ आई स्क्वायर का एवरेज कितना आ गया रे, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो बोल आई आर एम एस कितना लिख दें, क्या करना होता है, रूट ले लेना होता है, यही लिख दे क्या बाबू, तो आई हम लोग को क्या निकालना था, आई आर एम एस ना बेटा, आई आर एम एस क्या होता है, अंडर रूट आई स्क्वायर का एवरेज, यही ना, आ गया है, तो इसका रूट ले लो सीधा, क्या लिख दें, आई नॉट अपॉन √2, ये है आंसर, आई एवरेज आई नॉट बाई √2, कोई दिक्कत, उतारिए, दिक्कत होगा पूछ लेना कहीं। एवरेज आई आर एम एस,
उतार लियो तो देखो जरा। हंसता क्या है बे? वाई आर लाफिंग? बहुत खुश दिख रहा है आजकल, क्या बात है? सक्सेसफुल? बड़े आगे बेटा। जैसे IRMS का आंसर क्या आ गया फुल साइकिल के लिए? I0/√2। सिमिलरली क्या हम लिख सकते थे ERMS फॉर फुल साइकिल? E0/ लिख सकते थे ना, लिख लेना। सिमिलर लिख लिया। सिमिलरली ERMS इज E0/√2। लिख चुका? ये हाफ साइकिल के लिए था कि फुल साइकिल के लिए? अब लिखो आगे, फिर आगे लिखो। क्या लिख रहे थे? RMS करंट और RMS EMF, RMS करंट और RMS EMF फॉर हाफ साइकिल, RMS करंट और RMS EMF फॉर हाफ साइकिल। अब आ जाओ, बस हमको चेंज करना है, क्या करना है? हाफ साइकिल में क्या अंतर आएगा कैलकुलेशन में? बस लिमिट पाई बाय ओमेगा बोलना, ठीक है? हाँ। यूँ ऐसा ना भाई, बताने में गलत आंसर आ जाएगा, देखते रहना। जहाँ जहाँ 2 पाई था वहाँ क्या रहेगा? पाई। यूँ? हाँ, रुक जा। ठीक है बाबू, उसके नीचे भी ये क्या हो जाए? ये तो ऐसा ही रहेगा, बस लिमिट ना पुट करेंगे। यहाँ पे 2 हो गया। उसके नीचे भी 2। हाँ रुको, नीचे मत चलते चले जाओ। फिर से 2 सर फिर से 2 ही लिखिए। अच्छा ओके, तो ये मिटा देना था ना बस। हाँ ठीक, यहाँ ठीक है 2 पाई, हाँ नीचे यहाँ 2 पाई, ठीक है ना बेटा? अब आ जाओ, जहाँ जहाँ लिखे थे ये 2 पाई था तो यहाँ पाई लिखेंगे ना। यस क्या बात है, कुछ गड़बड़ हो गया। सर वहाँ पे पाई नहीं बचेगा 2 से। नहीं, सही हो गया, सही तो है। सही पाई गए हो, ओमेगा गए हो, फिर क्या आ गया? I0² देख, यही होता है इस बार भी, आंसर सेम रहता है। बताएंगे क्यों सेम रहता है, बता रहे अभी आंसर सेम रहता है। आ गया ना? बिल्कुल लिख लो, फिर से सुन लो क्यों सेम रहता है, थोड़ा समझा दे रहे हैं, थोड़ा समझ लेना उसके बाद लिख लेना ऐसा क्यों सेम आ रहा है। देख तो बेटा, सुनना मेरी तरफ। हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव है, हाफ साइकिल में करंट नेगेटिव है ना। मान ले एवरेजली बात करते हैं कि हाफ साइकिल के लिए कांस्टेंट करंट, ये तो चेंज हो रहा है ना, मान ले कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए, कि आधा हाफ साइकिल के लिए +2 एम्पियर है और आधा हाफ साइकिल के लिए -2 एम्पियर है। ठीक, मैं किसका एवरेज निकाल रहा हूँ? करंट का निकाल रहा हूँ कि इसको स्क्वायर करके एवरेज निकाल रहा हूँ? तो +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर, दोनों कितना हो गया? 8 हो गया। दोनों का एवरेज निकाल, 2 से डिवाइड कर दे, आंसर 4। फुल साइकिल के लिए कितना हुआ? 4 हुआ? नहीं समझ में आया कुछ? समझ में आया? ठीक। अगर हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं तो हाफ साइकिल केवल ऊपर आई था, इसका स्क्वायर, अरे तो वही हो गया एवरेज। पहले भी 4, अभी भी 4। समझ में आ रहा है बेटा? स्क्वायरिंग कर दिए तो नीचे जो नेगेटिव था वो भी ऊपर चला गया, तो सब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सबका एवरेज किसी एक का उठा लो और क्या। तो फुल साइकिल के लिए भी उतना ही रहता है और हाफ साइकिल के लिए भी उतना ही रहता है। आगे बात समझ में? अब टाइम देख,
सर इससे ऊपर चला गया तो फिर तो DC आठ? हो गया ना। 5 हो गया ना, रुक जाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज एंड RMS वैल्यूज ऑफ करंट एंड EMF। इस तरीके से बेटा थोड़ा सा सुन लेना 1 मिनट, उसके बाद उतारना। जैसे अभी क्या है बेटा, हाफ साइकिल के लिए IRMS का वैल्यू I0/√2 यही है ना हाफ साइकिल के लिए भी, तो ERMS का भी वैल्यू हाफ साइकिल के लिए भी कितना हो जाएगा, E0/, उतारना चाहते हो क्या, उतारो, मतलब बहुत टाइम जा रहा है, थोड़ा सा फोटो ले लो फटाक से। वीडियो देखोगे क्या? Like, नहीं, ये तुम कंफ्यूज कर जाओगे, तो तुम फोटो लो, उतारना, ज़्यादा काबिल नहीं बनना है। एक्सेस कर रहा हूँ ये। नहीं, मेरा मतलब है। हो गया? सुनो, हम क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समराइज करा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को याद हो जाए। आ जाओ, देखो तो बेटा, याद रखने के लिए, अब फॉर्मूला तो सब डिराइव कर ही लिए, लेकिन हम लोग को पूरा कंटेस्ट याद भी तो होना चाहिए ना न्यूमेरिकल के लिए। याद करा दे रहे हैं, देखो ध्यान से। आइए देख, हाफ साइकिल के लिए, इधर फुल साइकिल के लिए। बोल बेटा, फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना था, 0 था। एवरेज EMF कितना था फुल साइकिल के लिए, 0 था। कोई दिक्कत? सिमिलरली देख इधर, फुल साइकिल के लिए IRMS का कितना वैल्यू था, I0/√2। सिमिलरली ERMS क्या लिख देते हैं, E0/, ये हाँ, बिल्कुल, E0/√2। ये किसके लिए लिख दिया इधर, फुल साइकिल। हाफ साइकिल के लिए बोल बेटा, एवरेज करंट हाफ साइकिल के लिए कितना था, 2I0/। सिमिलरली एवरेज EMF हाफ साइकिल के लिए कितना था, 2E0/। IRMS कितना था हाफ के लिए, वही आंसर था, है कि नहीं? तो ऐसे एक जगह लिख लेने से अपने को याद रहता है। अरे बात समझ में, ये आपको पूरा याद रहना चाहिए वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इतना पढ़ के अच्छे से रिवीजन करके आना, फिर अपन आगे करेंगे, ठीक है।